नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म विशालकाय दीवार दानवों से युद्ध के बारे में। कहानी चीन में सेट है, मध्य युग में। एक पश्चिमी व्यापारी है विलियम और उसका साथी तोवर। वो लोग वहाँ कुछ खास ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो काला पाउडर यानी बारूद की तलाश में है। आजकल तो आम है, पर उस जमाने में ये बड़ी चीज थी। बिल्कुल। लेकिन ये खोज उनके लिए आसान नहीं है। मतलब उनके कई साथी मारे जा चुके हैं रास्ते में, और वो खुद भी भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। तभी रात को अचानक एक एक अजीब सा डरावना जीव उन पर हमला करता है। हाँ, बहुत भयानक। बड़ी मुश्किल से विलियम उसका एक पंजा काट पाता है। हाँ, और फिर वो वहां से भागते हैं। भागते भागते वो पहुंचते हैं चीन की मशहूर महान दीवार तक। लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं होता। चीनी सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं, सोचते हैं कि ये जासूस वगैरह होंगे। और जब विलियम उन्हें उस जीव का कटा हुआ पंजा दिखाता है तो सब एकदम हैरान, खासकर वांग जो वहां के रणनीतिकार हैं। वो पंजे के घाव और विलियम के हथियार पर लगे हरे खून को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली जानवर नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, और यहीं से कहानी पलट जाती है। पता चलता है कि ये जो विशाल दीवार है, ये सिर्फ इंसानी दुश्मनों के लिए नहीं बनी है। इसका असली काम है ताओ तेई नाम के राक्षसों को रोकना, हरे रंग के भयानक राक्षस। और ये हर 60 साल में हमला करते हैं। हाँ, मतलब एक पूरी पीढ़ी निकल जाती है बीच में। बिल्कुल। सोचिए कितना मुनज़्ज़म खतरा है ये, हर 60 साल पर वापस। और दीवार पर जो सेना है वो भी देखने लायक है। अलग अलग रंग के कवच पहने हुए हैं। हाँ, खासकर वो नीले कवच वाली महिला योद्धाएं, कमांडर लिन उनकी लीडर हैं। वो जिस तरह भाले लेकर राक्षसों पर कूद पड़ती हैं, कमाल का नजारा है, बिल्कुल अनुशासित। सही कहा। अब इन ताओ तेई का मकसद क्या है? सिर्फ मारना नहीं, सिर्फ मारना नहीं, वो असल में अपनी रानी के लिए खाना जमा करते हैं ताकि रानी और बच्चे पैदा कर सकें और उनकी तादाद बढ़े। उनका लक्ष्य पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। बाप रे! और ये आए कहाँ से हैं? बाद में पता चलता है कि ये कोई 2000 साल पहले एक उल्कापिंड के साथ पृथ्वी पर आए थे, मतलब एलियन मूल के। अच्छा, तो विलियम और थोवर जो बस भागना चाहते थे। हाँ, वो अभी इस लड़ाई के बीच में फंस जाते हैं। विलियम अपनी तीरंदाजी का कमाल दिखाता है। अनजाने में ही सही वो चीनी सेना की मदद कर देता है। और उसकी बहादुरी देखकर जनरल शाओ उसे कैदी नहीं, एक मेहमान जैसा दर्जा देते हैं। इसी बीच एक बहुत जरूरी खोज होती है। विलियम के पास एक चुंबक होता है और वांग को लगता है कि शायद इसी चुंबक की वजह से विलियम पहले राक्षस को मार पाया था। चुंबक राक्षसों पर कैसे? हाँ, लगता है कि चुंबक इन ताओतेई को कमजोर करता है, शायद उनके दिमाग पर असर करके, या हो सकता है रानी से जो उनका एक तरह का मानसिक कनेक्शन है उसे तोड़ देता है। ओह, अच्छा। तो अब सेना इसका फायदा उठाना चाहेगी, है ना? बिल्कुल। वो एक ताओ तेई को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि इस चुंबक के असर को ठीक से समझ सकें। लेकिन तभी विलियम का साथी टोवर और एक बैलेड नाम का पुराना कैदी। हाँ, वो दोनों काले पाउडर को चुराकर भागने का प्लान बनाते हैं। दोस्ती एक तरफ, लालच दूसरी तरफ। बिल्कुल। विलियम उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, हाँ। पर बैलेड उसे बेहोश कर देता है और वो लोग भाग जाते हैं। और जैसे ही वो भागते हैं, एक और भयानक बात पता चलती है कि ये राक्षस दीवार के नीचे से सुरंग खोद रहे हैं। ओह, तो दीवार पर जो हमले हो रहे थे वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे। हाँ, बिल्कुल। उनका असली निशाना तो राजधानी थी, और अब वो सुरंगों के जरिए राजधानी पहुंचने वाले हैं। स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। जनरल शाओ मारे जाते हैं। कमांडर लिन अब नेतृत्व संभालती हैं। और वो एक बहुत जोखिम भरा कदम उठाती हैं, गर्म हवा के गुब्बारों से राजधानी जाने का फैसला। ये तकनीक तब नई थी, भरोसेमंद नहीं थी। और विलियम, क्या वो भी जाता है? हाँ, विलियम भी अब भागने का इरादा छोड़ चुका है। वो भी एक बचे हुए गुब्बारे से उनके पीछे जाता है, क्योंकि अब सबको पता है कि इन राक्षसों को रोकने का एक ही तरीका है, रानी को मारना। बिल्कुल। रानी मर गई तो सारे ताओती बेकार हो जाएंगे। तो अब लड़ाई राजधानी पहुंच जाती है। शहर में राक्षस फैल चुके हैं। हाँ, बहुत भयानक मंजर है। विलियम और हिन महल तक पहुंचते हैं। उनके पास वो पकड़ा हुआ ताओतेई भी है। और वो एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, उस पकड़े हुए ताओतेई पर बम बांधकर उसे रानी तक भेजना। इस कोशिश में कई सैनिक अपनी जान दे देते हैं, बहुत बलिदान होता है। आखिर में लिन की मदद से विलियम वो बम वाला तीर चलाने में कामयाब होता है। सीधा रानी को लगता है, और जैसे ही रानी मरती है, सारे ताओतेई बस गिर जाते हैं, एकदम शांत। हाँ, जैसे किसी ने बिजली बंद कर दी हो। मानवता बच जाती है। लड़ाई खत्म होती है, पर विलियम के सामने एक और फैसला है। हाँ, उसे चुनना है काला पाउडर
जिसके लिए वो आया था, या अपने दोस्त तोवर की जान जिसे चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया है? और वो दोस्ती चुनता है, वो तोवर को छुड़वा लेता है। बिल्कुल। और जब वो विदा लेता है तो विलियम और कमांडर लिन के बीच एक अनकहा सा सम्मान और शायद कुछ और भी नजर आता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक्शन और राक्षसों की नहीं है। सही कहा, ये कहानी है भरोसे की, निष्ठा की, बलिदान की और मुश्किल हालात में सही चुनाव करने की। सोचने वाली बात है कि कैसे कोई बाहरी खतरा, हाँ, कैसे वो हमारे अंदर के मूल्यों को, हमारी इंसानियत को परखता है, हमारी वफादारी की असली परीक्षा लेता है ना?